जय हिंद साथियों। सो टुडेज क्लास वेरी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का पार्ट 1 हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए। हिस्ट्री का मैंने आपको बताया था पहले भी कि आप लोगों को 25 क्वेश्चंस हम डेली लेकर आएंगे जो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये स्पेशलिस्ट हिस्ट्री की क्लासेस है और ये हिस्ट्री का चैनल भी है जिसमें आपको हिस्ट्री का पूरा निचोड़ देंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पार्ट 1 लेकर आए हैं और डेली आपके लिए ऐसे ही लेकर आते रहेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन के सामने है। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष थे वो लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस थे। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को गांधी जी ने क्या कहा था? देखिए, जो क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव थे उन्हें गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था, यानी कि पोस्ट डेटेड चेक। ठीक है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले था। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान थी। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ाकर बता दिया गया। आपसे डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है कि उत्तर भारत में पहली महिला शासक कौन थी, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि उत्तरी भारत में भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक जो दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक बनी वो कौन थी। क्वेश्चन थोड़ा सा लार्ज कर दिया है, तो इस तरीके का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट है आपका सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था? तो आपको बताना है लोथल। नेक्स्ट है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूमन थे। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। महात्मा बुद्ध के द्वारा जो उपदेश दिए गए थे उन्हें हम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? तो यजुर्वेद। यजुर्वेद की जो रचना है वो गद्य और पद्य दोनों में की गई है। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? देखिए, भारत में सबसे पहले समाचार शुरू करने वाले सैयद अहमद खां थे। किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म को दो भागों में हीनयान तथा महायान में बट गया? तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा समझना है, किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म की बात कर रहा है कि दो भागों में हीनयान और महायान में बटा है? तो कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट है आपका लोधी वंश। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? देखिए, लोधी वंश के अंतिम शासक की बात करें तो इब्राहिम लोधी जो लोधी वंश के अंतिम शासक थे। प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित किया गया है? प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित हुआ है? तो पटलिपुत्र में है। दिल्ली के किस सुल्तान को ऐतिहासिककारों के विरुद्ध का मिश्रण बताया गया? देखिए, विरोधों का मिश्रण बताया गया। देखिए, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों का विरोधों का मिश्रण बताया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का। मोहम्मद बिन तुगलक को सुल्तानों का इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है। ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? देखिए, ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई बात करें तो कुल या परिवार जो सबसे छोटी इकाई है। किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो चोल के पास एक बहुत बड़ी शक्तिशाली नौसेना थी। नेक्स्ट है आपका संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन है? देखिए, संकीर्तन प्रथा के जो जन्मदाता है उनका नाम है चैतन्य। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो आलमगीर हम किस मुगल शासक को कहते हैं? औरंगजेब को। शहीदे आजम उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? देखिए, शहीदे आजम की उपाधि जो सम्मानित किया गया है वो भगत सिंह को शहीदे आजम की उपाधि से सम्मानित किया गया है। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हो गई थी? देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन कि जब साइमन कमीशन का विरुद्ध हुआ था तो उसके प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज में
किस नेता की मृत्यु हुई थी? लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? सैयद अहमद है। नेक्स्ट है आपका, किस स्थान पर बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो आपका राइट आंसर कुशीनगर में किया था। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसे की है? तो कांग्रेस की जो प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता है वो किसे की गई है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा भाई? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिन्हें कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता दी गई है। भगवान नटराज के प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भारतनाट्यम शिल्प कला है, ये कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है सिंधवरम। ठीक है, सॉरी एक मिनट, ठीक है, तो आपको क्या बताना है? चिदम्बरम। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया था? देखिए, महात्मा बुद्ध ने जब उपदेश दिया तो उन्होंने एक भाषा का यूज किया जिसे पाली कहते हैं। कुतुब मीनार के कार्य को किस शासक ने पूरा किया था? कुतुब मीनार को बनाने के लिए तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया, लेकिन इसको पूरा करा इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट है आपका, लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? देखिए, लीलावती जो पुस्तक है वो गणित से संबंधित है। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो आपको बताना है राष्ट्रकूट ने पहाड़ी को काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर को निर्माण कराया था। चीनी यात्री हेनशोंग किसके शासनकाल में भारत आए थे? हर्षवर्धन के। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के संस्थापक कौन थे? देखिए, BHU के संस्थापक की बात करें तो मदन मोहन मालवीय हैं। नेक्स्ट है आपका, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, माउंटबेटन जो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर हैं। नेक्स्ट है आपका, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो मोहम्मद गौरी के शासक में सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है। कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? देखिए, कालाशोक की जो राजधानी है वो पटलिपुत्र में है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की है। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? लंदन में इंडिया हाउस की जो स्थापना हुई है वो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को गुप्तकालीन शासक के कविराज कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, अकबर इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था? तो बदायूनी ने जो अकबर का इस्लाम का शत्रु कहा था, अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? तो शंकराचार्य थे जो प्रथम आचार्य माने गए। किस नगर को सिराजे हिंद कहा जाता है? किस नगर को सिराजे हिंद कहा जाता है? तो जौनपुर को कहा जाता है। चालुक्य वंश की सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन सा था? देखिए, चालुक्य वंश का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था वो पुलकेशिन था, पुलकेशिन सेकंड। ठीक है, मोहम्मद गौरी ने 1192 में यानी कि 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध में किस शासक को पराजित किया था? पृथ्वीराज चौहान को। ठीक है, मोहम्मद गौरी 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। तो इस तरीके से आपको टोटल मैंने 40 क्वेश्चंस बताया जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और हम आपके लिए डेली ऐसे ही 40 क्वेश्चंस लेकर आते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ऑन रखिए, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए और आप क्लासेस को कंटिन्यू करें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी सिलेक्टिव क्वेश्चंस और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं।